हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट्स में डाइट का क्या रोल है और डाइट में क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखने का ज़रूरत है। यानी खाने पीने में क्या क्या विशेष सावधानियां हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में रखी जाती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, एक्सेसिव डाइट करने से क्या नुकसान भी होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या डाइट करने के या डाइट पर ध्यान रखने के फ़ायदे पेशेंट को मिलते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज का टॉपिक हार्ट फेलियर में डाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव इश्यूज पर है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली हार्ट फेलियर पेशेंट्स में आपको नमक कम रखने की ज़रूरत है। यदि आप नमक ज़्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर के सिस्टम्स वर्सन होने लगते हैं, पानी भरना चालू हो जाता है, कंजेशन होता है, सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डाइट में आपको नमक कम रखना है, ये हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको डाइट में फ्लूइड यानी पानी का रिस्ट्रिक्शन रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। यदि आपको सीवियर हार्ट फेलियर है तो फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन होता है। अर्ली स्टेजेस में हार्ट फेलियर में जहाँ सांस नहीं फूल रही है वहाँ फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सीवियर हार्ट फेलियर में जहाँ पंप क्षमता 30-35% से कम हो और सांस फूल रही हो वहाँ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन क्या पानी का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। और इसमें सिर्फ पानी नहीं आता है, चाय कॉफ़ी जूस सब मिला के दिन भर में 1 लीटर पानी होना चाहिए। अलग अलग पेशेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से फ्लूइड बैलेंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रखना चाहिए, यानी विटामिन मिनरल्स ज़्यादा लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेना चाहिए। ये ओवरऑल हार्ट के डैमेज को कम करता है और हार्ट को डैमेज करने वाले तत्वों को कम करता है। इसके अलावा आपको सादा और बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट खाने में साग सब्जी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इससे आपका वजन कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। हार्ट फेलियर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा वजन होना भी नुकसानदायक और बहुत कम वजन होना भी नुकसानदायक है। बहुत ज़्यादा वजन होने से ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज़, शुगर का या बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, स्लीप एपनिया हो जाता है। ये सारी चीज़ें हार्ट फेलियर को बिगाड़ते हैं। और बहुत कम वजन होना भी नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत कम वजन होने से भी हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है और व्यक्ति की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हार्ट फेलियर में काफ़ी वेट लॉस वैसे भी होता है। तो इसलिए दोनों ही नुकसानदायक है। आपको अच्छा खाना खाना ज़रूरी है ताकि वजन मेंटेन रहे, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा वजन होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड ब्लॉकेजेस है और ब्लॉकेज से हार्ट फेलियर हुआ है, वहाँ उनको कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनको शुगर कंट्रोल करना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने पर को ज़्यादा खाना चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चीज़ों को कम खाना चाहिए। अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं क्या नहीं, ये मेरे चैनल के डायबिटीज़ वाले प्लेलिस्ट में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से वैसे तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो कई बार वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगती है, लोग को अलग अलग विटामिन और मिनरल की बॉडी में कमी होने लगती है, जिससे माल न्यूट्रिशन होने लगता है, उससे रिलेटेड बीमारियाँ होने लगती है। कई बार लोग थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको अगर फ्लूइड का या खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन रखा जाए तो परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। और इस मामले में उनको एजुकेट करना, उनको काउंसलिंग करना, उनको सपोर्ट देना, ये सब चीज़ें आवश्यक है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट अगर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखोगे तो कई बार लोग पॉजिटिव वे में लेने के बदले इसमें उल्टा बुरा फील करने लगते हैं। तो आपको थोड़ा लिबरल भी उनको होना पड़ेगा। खाने पीने की जो चीज़ें उनको पसंद है पूरी तरह से आप बंद मत करिए, नहीं तो कई बार लोग इरिटेट हो जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप हेल्दी फैट्स लें, नट सीड्स, एवोकाडो या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरे हुए जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा लीजिए, वो हार्ट के लिए अच्छा है। हाई फाइबर वाली चीज़ें लीजिए, साग सब्जियों में, होल ग्रेन्स में या लेग्यूम दालों वगैरह में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, तो इनको आपको ज़्यादा लेना चाहिए। पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, यानी ओवरऑल कैलोरी इनटेक आपको मेंटेन करना है। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, कोई भी चीज़ को बहुत कम नहीं खाना है, सब चीज़ को एक बैलेंस वे में आपको खाना है, तो इससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। प्रोटीन्स पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रोटीन्स वाली चीज़ों में स्किनलेस या फैट फ्री प्रोटीन्स या लेना है, उसमें दालें हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, सोयाबीन है, प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें लेना है। फिश ले सकते हैं, स्किनलेस पोल्ट्री ले सकते हैं, तो ये आपका ओवरऑल सैचुरेटेड फैट को कम करेगा। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर खाना खाएं, खाने को बहुत ज़्यादा मिस या स्किप ना करें। कई लोग में आदत होती है कि खाने को बीच बीच में स्किप करते हैं, मिस करते हैं, तो इससे भी हार्ट के पेशेंट्स में थोड़ा नुकसान होता है। तो खाना रेगुलरली ले, बहुत ज़्यादा मिस ना करें, अनलेस आपका वजन बहुत ज़्यादा और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो अलग चीज़ है, पर अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा मिस ना करें। वजन को बहुत ज़्यादा कम और बहुत बढ़ाना दोनों ही नुकसानदायक है।
अल्कोहल जहाँ तक पॉसिबल है आपको नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल कई लोग बहुत लेते हैं, उसके साथ में स्नैक्स वगैरह भी लेते हैं, वो नुकसानदायक है। अल्कोहल अपने आप में भी हार्ट को डैमेज कर सकता है, तो उसको जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी भी कम रखना चाहिए। चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, कई एनर्जी ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन होता है, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा मात्रा में चाय पीना हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जहाँ तक पॉसिबल है आपको घर पर खाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बाहर का खाना हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। घर पर अगर आप खाना खाते हैं तो थोड़ा हेल्दी या खाना आप खाएंगे, थोड़ा पौष्टिक खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली या जंक नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक और आदत डालनी चाहिए कि जो भी खाना आप खा रहे हैं उसका लेबल प्रॉपरली पढ़िए। ज़्यादातर मार्केट्स वगैरह में जो खाना अवेलेबल है उसमें प्रॉपर फूड लेबल होता है, जिसको आपको पढ़ के ही प्रयोग करना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि हम बिना देखे बिना सोचे कुछ भी खा लेते हैं, उसमें कौन सा कंटेंट है, कितना सोडियम है, कितना प्रिजर्वेटिव है, कितना अनसैचुरेटेड फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है, कितना ट्रांस फैट्स है, वो सब हम नहीं देखते हैं और फिर बाद में हमको हेल्थ का नुकसान होता है। तो हर चीज़ का लेबल पढ़ने की आदत डालें, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस को भी ध्यान रखना चाहिए और आपका डाइट जो है वो प्रॉपर इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि आपकी पर्सनल चॉइसेस को भी ध्यान रखा जाए। यदि आपको एक पर्टिकुलर डाइट में बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाएगा तो कोई भी उस तरह का डाइट मेंटेन या मैनेज नहीं करना चाहेगा। आपको थोड़ा सा रूम मिलना चाहिए, थोड़ा लिबरल होना चाहिए, ताकि आपको एक पर्टिकुलर डाइट के लिए बहुत ज़्यादा दबाव ना डाला जाए, फोर्स ना किया जाए और आप ही जो खाना पसंद करते हैं उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके, नमक को कम करके, तेल घी को कम करके, ज़्यादा पौष्टिक वे में उसको बना के, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करके आपको दिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए हेल्दी रहेगा। पूरी तरह से डाइट को चेंज करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा कुकिंग के तरीकों पर भी ध्यान रखिए। सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नमक और तेल घी डाल के फ्राई मत करिए। सब चीज़ों को आप माइक्रोवेव में ग्रिल कर सकते हैं, सौटे कर सकते हैं या स्टीम से उसको बना सकते हैं या उसको बॉईल कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक से अगर आप खाने को बनाते हैं तो कंपैरेटिवली ऑयल कम लगता है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रिलेटेड जो डैमेज होना है फूड प्रोडक्ट्स का वो कंपैरेटिवली कम होता है। हर तरह का खाना या खाद्य पदार्थ जो आप खा रहे हैं उसको लेने के बाद आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन भी ज़रूरत है कि खाना बॉडी में ठीक जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, वज़न कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, इसको रेगुलर चेक करना भी ज़रूरी है और कंटिन्यूअसली पेशेंट को इवैल्यूएट भी करना ज़रूरी है कि उसकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। उसको रेगुलरली एजुकेट करना भी ज़रूरी है कि क्या चीज़ें उसकी अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, ताकि वो ओवरऑल अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और उसको बिगड़ने ना दे। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक में जो हमने हार्ट फेलियर के डाइट के बारे में बात करी उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।